हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2021 का सॉल्यूशन। और ये पार्ट 6 जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 60 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है द मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। देखो, इसका फॉर्मूला होता है हाफ RT 1/2 RT। क्वेश्चन नंबर 52 ए 200 मिलीमीटर लॉन्ग पोलरीमीटर ट्यूब यानी 200 मिलीमीटर लेंथ गिवन है। इसमें जो कंसंट्रेशन है इसमें जो वॉल्यूम है वो है 48 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसको वॉल्यूम लिख रहा हूँ 48 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है, मैं लेट थीटा इसको एज्यूम कर रहा हूँ, यह 11 डिग्री। इफ द स्पेसिफिक रोटेशन को हम अल्फा कंसिडर कर रहे हैं, ये 66 डिग्री दिया हुआ है। आपको बताना है कि उसका मास कितना होगा। ग्राम मतलब मास ही हुआ एक तरह से, तो मास फाइंड करना है। तो देखो, जो थीटा होता है यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ कितनी है और कंसंट्रेशन कितना है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके हम यहाँ पर अल्फा लगाते हैं। अल्फा क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन लेंथ इंटू में सी, या फिर थीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एल। कंसंट्रेशन मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास निकालना है तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ रोटेशन जितना भी हुआ है यहाँ पर ऑप्टिकल रोटेशन, थीटा इंटू में वॉल्यूम अपॉन में स्पेसिफिक रोटेशन इंटू में लेंथ एल। अब ये सब वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें थीटा गिवन है 11, अल्फा 66 है, वॉल्यूम 48 सेंटीमीटर की क्यूब है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² की क्यूब डिवाइडेड बाय लेंथ है 200 मीटर, 200 मिलीमीटर। मिलीमीटर को चेंज करने के लिए मीटर में 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो इसी को हमें सोल्व करना है। ये हो गया। अच्छा, क्यूब यहाँ पर सिर्फ इस पर क्यूब रहेगी, 48 पे नहीं रहेगी। 48 इंटू हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं तो 10⁻² की क्यूब से मल्टीप्लाई। फिर ये 6 8 48, यहाँ से इसको देखो तो 4 तो आ ही आएगा। तो बाकी सब पावर कैंसिल आउट होकर के 4 ग्राम अपना करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है फॉर अ गिवन मटेरियल द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, यानी कि जो यंग्स मॉडुलस वाई है वो 2.4 टाइम्स है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के। आपको बताना है कि पॉइजन रेशो कितना होगा। मैं इसको सिग्मा से डिनोट कर रहा हूँ। वैसे तो सिग्मा की वैल्यू 0.5 से 1 के बीच में होती है, रेंज इसकी। यहाँ पर ये -1 आएगा, तो मुझे ऐसे कहना चाहिए -1 से 0.5 के बीच में। तो इससे एक बात तो श्योर है कि 1.2 और 2.4 तो अपने ऑप्शन होंगे नहीं सही। और रिलेशन होता है यंग्स मॉडुलस इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ईटा 1 प्लस में सिग्मा। ये यंग्स मॉडुलस है और हमें गिवन है यंग्स मॉडुलस 2.4 टाइम्स है ईटा के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 2.4 टाइम्स ईटा इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। 2 से ये 2.4 अगर कैंसिल करोगे तो 1.2 बचेगा और ईटा से ईटा हटा दो तो 1.2 इक्वल टू 1 प्लस सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 1.2 - 1 यानी कि 0.2। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54 द क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम। तो पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ क्रिटिकल एंगल का। होता है कि मान लीजिए कोई एक डेंसर मीडियम है और उसके बाहर है यहाँ पर रेयर मीडियम। अब लेट डेंसर मीडियम से कोई लाइट ट्रेवल करके जा रही है रेयर मीडियम की तरफ। अब यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो रिफ्लेक्शन हो जाए, या ग्रेजिंग हो जाए, या इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। जो ग्रेजिंग होती है, ग्रेजिंग का मतलब इसी सरफेस पर जाए, वो तब होती है जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो। और इसके अलावा अगर मान लीजिए इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हुआ तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाती है। ये कंडीशन है TIR की। और यहाँ पर हम लिखते हैं म्यू इक्वल टू 1 में साइन क्रिटिकल एंगल साइन IC। तो यहाँ पर पूछा है कि क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम कब होगा, तो साइन IC इक्वल टू 1/μ। तो देखो, जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती है साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम कब होगा? जब म्यू की वैल्यू मिनिमम होगी। जिस मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम आएगा उसी के लिए क्रिटिकल की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ पर हमें रिलेटिवली सोचना है कि एयर के रेस्पेक्ट में वाटर, देखो वाटर एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम है, एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास भी डेंसर मीडियम है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वाटर का या
ग्लास का, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लगभग 1.33 के आसपास और ग्लास का होता है 1.55 के आसपास। जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू वाटर यहाँ पर बोल रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पर लेंगे ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, जो कि लगभग आएगा, तो एक्चुअली यहाँ पर ग्लास का 3/2 होगा और वाटर का 4/3, 9/8, और ये आएगा 1.125। तो हमें ये देखना था कि किसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है इन तीनों ऑप्शन में से। तो मिनिमम किसके लिए आ रहा है, 1.1 वाला, यानी कि ग्लास टू वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मिनिमम है तो उसका क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, इन सेंट्रल फोर्स मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व रहती है। सेंट्रल फोर्स जैसे है कि मान लीजिए कोई प्लेनेट है, वो सन के जब अराउंड मूव कर रहा होता है तो उस पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होती है। जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगी तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो रहता है कांस्टेंट। तो वहाँ पर ये इन दोनों के बीच में कैसी फोर्स लग रही है, सेंट्रल फोर्स, जिसकी, और यहाँ पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगी और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंगुलर मोमेंटम। और जब भी सेंट्रल फोर्स लगती है तो जो स्पेस होता है 2D स्पेस, या कह लो कि पार्टिकल एक प्लेन में मूव करता है। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज बीइंग यूज्ड इन इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ बेड कंडक्टर किससे मेजर की जाती है। तो ये मेजर करते हैं ली डिस्क मेथड से। क्वेश्चन नंबर 58 है, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड टू बी 1.526, टेकिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन द अकाउंट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर आपको बतानी है। तो इसमें सिर्फ ये दिया हुआ कि लेंथ कितनी मेजर की गई है, 1.526 मीटर। और जब इसको मेजर कर रहे हैं 1.526 मीटर, तो हम मीटर स्केल का हमने इस्तेमाल किया होगा, और मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001। ठीक है, तो यही इसकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो भी इतनी ही होगी। रिलेटिव एरर निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे एब्सोल्यूट एरर को बाय जो उसकी ट्रू वैल्यू है, यानी कि जो मेजर्ड वैल्यू है। तो वो कितनी है, 1.56, या ट्रू वैल्यू लिख देते हैं इसको। अब एब्सोल्यूट एरर कितने हैं, 0.001, और इसको डिवाइड करेंगे 1.526 से, तो ये आएगा 0.00065, और इसकी 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी 0.065%। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हालांकि जो पहले आंसर की रिलीज की गई थी उसमें ऑप्शन सी दिया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो 0.065 परसेंटेज एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 59th, एन आयरन प्लेट 2 सेंटीमीटर थिक हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। इफ वन साइड इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 110 डिग्री सेंटीग्रेड, द अदर साइड इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ थर्मल कंडक्टिविटी आपको गिवन है तो बताना है कि रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी का फॉर्मूला होता है के इंटू में एरिया डिफरेंस इन टेम्परेचर अपॉन में डेल्टा एक्स। तो थर्मल कंडक्टिविटी हमें कितनी गिवन है, 0.115 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सब चीज़ हम यहाँ पर सीजीएस यूनिट में ही रखेंगे क्योंकि आंसर भी सीजीएस यूनिट में है। 5 × 10⁻³ डिफरेंस इन टेम्परेचर भले आप केल्विन में करो या डिग्री सेंटीग्रेड में करो, जो चेंज इन टेम्परेचर होता है वो सेम ही रहेगा दोनों स्केल में। तो वो कितना आ जाएगा, 110 - 100 यानी कि 10। तो यहाँ पर डिफरेंस इन टेम्परेचर 10 अपॉन में लेंथ आएगी 2 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आएगा 2875 कैलोरी पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 60 है, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको गिवन है x = 5 साइन, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो तो ω t + 5। आपको बताना टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π/ω। जनरल इक्वेशन होती है x = a साइन ω t + 5। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 पाई। टी के जो भी कोफिशिएंट होगा वो ओमेगा होगा। तो 2π/0.2 इंटू में पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20/2 यानी कि 10 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।